हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी टारगेट कोचिंग पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयु संबंध, एज रिलेशन। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अनुराग की आयु वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 20 ईयर। कितनी है? 20 ईयर। अनुराग की आयु वर्तमान समय में कितना है? वर्तमान समय में 20 वर्ष है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 5 वर्ष बाद अनुराग की आयु जो है 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने कहा कि अनुराग की आयु प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में 20 वर्ष है, तो इनकी आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। अगर हमने पूछा कि अनुराग की आयु 5 वर्ष बाद 25 वर्ष हो जा रही है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 15 वर्ष। कितनी रही होगी? 15 वर्ष रही होगी। जैसे इस तरह आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो अब इस तरह समझिए। जैसे हमारी आयु कितनी है? 20 वर्ष है। ध्यान दीजिए, हमारी आयु कितनी है? 20 वर्ष है। हमारी आयु जो है 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि हमारी आयु 5 वर्ष बाद 25 वर्ष हो जा रही है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 15 वर्ष रही होगी। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, इतना हम लोगों को समझ में आया। देखिए, बाकी जो हम लोगों को समझना है क्वेश्चन के साथ हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक साथ पढ़कर उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा क्या गया है? सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। एक तरफ हम लिखेंगे सुरेश, एक तरफ लिखेंगे किरण। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र से क्या है? 2 गुनी है। इसका जो है 1 गुना, हमने माना किरण की उम्र क्या है? 1 गुना है, तो इसकी उम्र क्या होगी? 2 गुना होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। हमें क्या करना है? सुरेश की उम्र बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों का जोड़ कितना है? 3 है। इन दोनों का जोड़ कितना है? 3 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इन दोनों का जोड़ 24 वर्ष हो, यानी कि इन दोनों का जोड़ कितना है? 24 वर्ष है। तो 1 का निकालेंगे कितना आ जाएगा? 8 वर्ष आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, इन दोनों का जोड़ कितना है? 3 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 24 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे? 1 का निकालेंगे। 1 का कितना हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सुरेश की उम्र कितनी होगी? सुरेश की उम्र यहाँ पर क्या है? 2 गुना है। तो 8 वर्ष से क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 वर्ष से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 अट्ठे 16 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 वर्ष आ जाएगा। अगर हम बात करें किरण की उम्र की, तो किरण की उम्र कितना है? 1 गुना है। तो हम क्या करेंगे? 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 8 करने में 8 कितना वर्ष हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। किरण की उम्र हो जाएगा 8 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। एक तरफ हम लिखेंगे पिता, दूसरी तरफ लिखेंगे बेटा। ये जो पिता है, पिता की उम्र बेटे की उम्र से क्या है, 7 गुनी है। हमने माना इसकी 1 गुना, तो पिता की उम्र कितनी है, 7 गुना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, समझने के लिए हमने लिखा यहाँ पर वर्तमान। क्या लिखा, वर्तमान लिखा, और यहाँ पर लिखा हमने बाद, और यहाँ पर हमने लिखा पहले। देखिए लिखा गया है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या कहा गया है, 4 वर्ष बाद उम्रों का योग कितना है, 56 वर्ष है। कितना है, 56 वर्ष है, 56 वर्ष है, 56 ईयर है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद लिखा गया है पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए, यानी कि बेटा जो है इसकी वर्तमान उम्र बताइए। पूछा है वर्तमान, क्या पूछा है, वर्तमान पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 वर्ष बाद, मेरे प्यारे दोस्तों 4 वर्ष इनका, 4 वर्ष इनका, इन दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। तो 56 में से हम 8 वर्ष घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्तमान का वर्ष आ जाएगा। वर्तमान का वर्ष कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48, 48 आ जाएगा। इसको मिटा दें। वर्तमान का वर्ष कितना आ गया, 48 वर्ष आ गया, यानी कि 48 वर्ष आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 एक कितना हो जाएगा, 8 का मान कितना दिया है, 48 दिया है। 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों पूछा क्या गया है, बेटा का वर्तमान आयु पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 करने में 6 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। अगर पिता की वर्तमान आयु पूछता तो हम क्या करते, 7 में इसका मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आ जाता, 42 आ जाता, 42 वर्ष आ जाता। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्तों, नाम नहीं लिखा गया है, चारों भाइयों का नाम नहीं लिखा गया है। हमने माना कि 4 भाई कौन कौन से हैं, A B C D। ये क्या है, 4 भाई हैं। इनका योग कितना दिया गया है, 56 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है, 56 वर्ष दिया गया है। फिर उसके बाद कहा है उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। अगर हमने कहा कि इसको 0 मान लिया, इसको 4, इसको 8, इसको 12, आप कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ इनका अंतर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इनका अंतर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों चलिए हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 9, इसको मान लेते हैं 13। इनका अंतर कितना है, 4 है। इनका अंतर कितना है, 4 है। इनका अंतर कितना है, 4 है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है इन चारों भाइयों का अंतर कितना है, समान रूप से 4 है, और इनका योग कितना है, 56 वर्ष है। कितना है, 56 वर्ष है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। इन सबको जब हम जोड़ेंगे, 5 एक 6 और 9 6 कितना होता है, 15, 15 13 कितना होता है, 28 होता है। कितना होता है, 28। यही 28 क्या करेंगे, 56 में से घटा देंगे। जब 56 में से यही 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो अब यही 28 क्या करना है, 4 भाइयों में बांटना है। क्या करना है, 4 भाइयों में बांटना है। तो 28 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28। तो एक भाई का हिस्सा समझ लीजिए, क्या, एक भाई का हिस्सा, यानी कि एक भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 4, सॉरी एक भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 7। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर
भी 7। इन सबको ऐड करेंगे, 7 एक कितना हो जाएगा 8, 7 5 कितना हो जाएगा 12, और 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 13 7 कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? पूछा है कि बड़े भाई की आयु कितनी होगी। बड़ा भाई कौन था? डी था। इनकी आयु कितनी निकली? 20 वर्ष निकली। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होता है। वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर कितना होता है? 46 वर्ष होता है। फिर उसके बाद लिखा गया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। यानी कि जो पिता की आयु है, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना है? 11 गुनी है। ये 1 गुनी है तो ये कितना है? 11 गुनी है। तो दोस्तों ये क्या है? पूर्व यानी कि पहले की आयु है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। लेकिन हमारी वर्तमान आयु कितनी दिया गया है? 46 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है? 46 वर्ष दिया गया है। हम निकालेंगे क्या? पहले की आयु, पूर्व की आयु। तो दोस्तों 5 वर्ष इनका, 5 वर्ष इनका, दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 10 वर्ष। तो हम क्या करेंगे? 10 वर्ष 46 में से 10 वर्ष घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 वर्ष आ जाएगा। तो इसी 12 का मान यानी कि ये क्या आ गया? पहले का आ गया, पहले का वर्ष आ गया, यानी कि पूर्व का वर्ष आ गया। पूर्व यानी कि पहले का वर्ष आ गया। तो इन्हीं का मान कितना दिया है? 36। कितना दिया है? 36 दिया है। तो एक कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। एक का कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 33। इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या आया? ये आया है, ये आया है पहले का, ये आया है पहले का। ये क्या आया है? पहले का आया है। क्वेश्चन में किसका पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों ये पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यानी 5 वर्ष इनका, 5 वर्ष इनका, इन दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है? 3 है। कितना है? 3 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे? इनमें 10 वर्ष मिलाएंगे, कितना हो जाएगा? 13 वर्ष हो जाएगा। 13 वर्ष हो जाएगा। ये क्या है? ये हमारी है बाद की आयु। क्या है? बाद की आयु है, बाद की आयु है। तो दोस्तों अगर हमें पूछा होता पिता की आयु तो हम क्या करते? यही जो 10 इसमें जोड़े हैं, 10 इसमें जोड़ लेते, कितना आ जाता? 43 वर्ष आ जाता। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो पुत्र की आयु कितनी है? 13 वर्ष है। यही क्या है? आंसर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। मेरे प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ पर लिखा वर्तमान, हमने यहाँ पर क्या लिखा? वर्तमान। यहाँ पर लिखा बाद, और यहाँ पर क्या लिखा? पहले। ये सब हम क्यों लिख रहे हैं? समझने के लिए लिख रहे हैं। तो वर्तमान यानी पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। कितनी है? 60 वर्ष है। फिर उसके बाद कहा है यदि 6 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, इसकी बात हो रही है पहले, यानी कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। मेरे प्यारे दोस्तों हमने लिखा यहाँ पर पिता, दूसरी तरफ क्या लिखा? पुत्र लिखा। पुत्र की आयु से पिता की आयु कितनी है? 5 गुनी है। कितनी है? 5 गुनी है। तो अब यहाँ पर बात होती है 6 वर्ष पूर्व। उसी में देखिए 6 वर्ष पूर्व यानी कि 6 वर्ष पिता की, 6 वर्ष पुत्र की, दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। अब 60 में से जब हम 12 घटाएंगे, 60 में से जब हम 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगी? पहले की आयु आ जाएगी, पहले का वर्ष आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 60 में से जब हम 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 48 आएगा। क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अगर हम 60 में से 12 जोड़ देते तो हमारा क्या आ जाता? बाद का आ जाता, बाद का आ जाता। लेकिन यहाँ पर कहा गया है पूर्व, तो पूर्व क्या है? 48 है। तो पहले का कितना आया? 48 आया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 6 का मान कितना है? 48 है। 6 का मान कितना है? 48 है। 1 का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
1 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 6 वर्ष बाद इसकी बात हो रही है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। पुत्र की आयु कितनी है, 1 है, तो 8 इसका मान आया है, तो 8 का हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है 6 वर्ष बाद। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या आया है, 8 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी आई है, पुत्र की आयु आई है 8 वर्ष। 8 वर्ष पूछा क्या है, बाद का पूछा है। 6 वर्ष आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा पुत्र की आयु। फिर उसके बाद 6 वर्ष आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत